यहाँ पर है डाउन सिंड्रोम, है ना। डाउन सिंड्रोम सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपन, क्या है डाउन सिंड्रोम, है ना। डाउन सिंड्रोम क्या है, कौन सी बीमारी, कौन से क्रोमोसोम पर होने वाली बीमारी है? 21वें नंबर है क्रोमोसोम। तो यहाँ पर देखिए ये है 21वां नंबर है क्रोमोसोम। तो देखिए सारे क्रोमोसोम आपको ऐसे पेयर में दिख रहे हैं, इसका जोड़ा, ये पिंक का जोड़ा, ये ब्लू, पिंक का जोड़ा ब्लू, है ना, ऐसे पेयर में है, सबके सब कैसे ऐसे पेयर में है ना। लेकिन एक लौता ये जो 21वां नंबर का क्रोमोसोम है, ये एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है आपको, पेयर में कहाँ है ये क्या है, एक एक्स्ट्रा है इसमें, मतलब ये ट्रिपलेट फॉर्म में है, 3 फॉर्म में है। तो इसी कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, 21 नंबर की ट्राइसोमी, क्या बोलते हैं, 21 नंबर की ट्राइसोमी। ट्राई का मतलब क्या, 3। यहाँ पर आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 और ये 3, तो ये 3 है, इस कारण से इसको हम बोलते हैं ट्राइसोमी। और कौन से क्रोमोसोम पर है, 21वें नंबर पर, तो इसके कारण इसको बोलते हैं 21 ट्राइसोमी। अब यहाँ पर देखिए एक नॉर्मल इंसान में कितने क्रोमोसोम रहते हैं, 46, कितने क्रोमोसोम है, 46, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने ये बोला कि किस नंबर का क्रोमोसोम यहाँ पर एक तो एक्स्ट्रा हो गया है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे फिर, नॉर्मल में 46, तो इसमें प्लस 1 कर दो, टोटल कितने होंगे 47। तो वही चीज यहाँ लिखा गया है कि डाउन सिंड्रोम वाले इंसान में, या फिर जिसको भी डाउन सिंड्रोम है, उसके पास 47 क्रोमोसोम रहते हैं। तो टोटल 45 इसके पास ऑटोसोम्स रहते हैं, क्या रहते हैं, ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स। और 2 सेक्स क्रोमोसोम रहते हैं, या तो वो एक्स वाई हो सकता है अगर लड़का हुआ तो, अगर लड़की हुई तो एक्स और एक्स, ठीक है। तो 45 ऑटोसोम्स, क्योंकि ये क्या है 21वां नंबर ऑटोसोम में आता है कि सेक्स क्रोमोसोम में आता है, ऑटोसोम में, तो इसी कारण से हमने इसको क्या लिखा कि 45 तो ऑटोसोम है और 2 सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स एक्स या फिर एक्स वाई। नॉर्मल इंसान में उसमें 46 है, तो उसमें ना नॉर्मल ऑटोसोम्स की संख्या रहती है 44, लेकिन इस डाउन सिंड्रोम वाले में ऑटोसोम की संख्या कितनी है, 45, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान में देना है, ये कौन से नंबर का क्रोमोसोम है, 21 नंबर का क्रोमोसोम है, 3 क्रोमोसोम है, इस कारण से इसको बोलते हैं क्या, ट्राइसोमी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ट्राइसोमी। टोटल इसमें कितने क्रोमोसोम रहते हैं, 47 क्रोमोसोम्स। तो ऑटोसोम्स कितने और सेक्स क्रोमोसोम कितने, तो ऑटोसोम्स यहाँ पर है 45, सेक्स क्रोमोसोम है 2, कितने हैं, ये 2 नहीं है क्या, एक्स और वाई, ये हो गए 2 सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये हो गया। ये ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी है। एन्यूप्लॉइडी आप लोग पढ़े हो, हमने इसके बारे में पढ़ा था कि यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी ऐसा पढ़ा था। यूप्लॉइडी में पूरा का पूरा क्रोमोसोम का सेट डबल हो जा रहा था, है ना, एन बढ़ता था उसमें, एन जैसे 2n प्लस एन होता था, 2n प्लस एन, तो यहाँ पर 2n का बराबर कितना था 46, एन क्या था प्लस 23, आधा सेट हैप्लॉइड, तो ऐसा पूरा का पूरा सेट बढ़ जाता है यूप्लॉइडी में। अब ये क्या है, एन्यूप्लॉइडी है। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, कोई एक क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाते हैं, फिर बढ़ जाते हैं, फिर कम हो जाता है, ठीक है। अगर बढ़ गया तो उसको बोलेंगे ट्राइसोमी, क्योंकि 2 है नॉर्मल, तो एक बढ़ा तो ट्राइसोमी। अगर एक कम हो गया तो यहाँ पर 2 रहते हैं, तो एक कम हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोसोमी। तो सिंपल यही चीज है। तो डाउन सिंड्रोम में बढ़ता है ना, तो इसको हम बोलेंगे क्या, ट्राइसोमी, ठीक है, ये हो गया। इसको ध्यान ना दें, है ना, ये यूप्लॉइडी के लिए बताया था आपको, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम रहता है, लेकिन कौन सा क्रोमोसोम है, 21 क्रोमोसोम है, ठीक है। यहाँ पर बोथ द क्रोमोसोम ऑफ द पेयर 21, ये जो पेयर है 21 का, है ना, पास इनटू अ सिंगल एग, एक सिंगल एग से पास होता है ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग oogenesis। जब फीमेल में एग बनता है, ये है एग, क्या है, एग, और ये है मेल में क्या बनता है, स्पर्म, क्या बनता है, स्पर्म। जब एग बनता है फीमेल में, उस टाइम पे क्या होता है, ये जो 21वां नंबर का क्रोमोसोम है, तो ये क्या होता है, जब एग वगैरह बनते हैं, एग बना, स्पर्म बना, तो ऐसे इंसान में ऐसे ना 2 ठो ना ऐसे पेयर रहते हैं, है ना, तो उस पेयर का ऐसे पूरा फोटोकॉपी करेगा, उसके बाद उसको एक सेट को यहाँ पर ला देगा, ये सेट है उसको ऐसे यहाँ पर ला देंगे, ये जो है ये क्रोमोसोम है, इसको ऐसे यहाँ पर एक जगह ऐसे, ये नीला वाले को ला ले भाई, ये लो, ये क्रोमोसोम हमने इसको ला लिया, ठीक है। नॉर्मल में ऐसा होता है, एक सेट आता है, ठीक है, इसके पास भी एक सेट आ रहा है, ऐसा सभी क्रोमोसोम का एक एक सेट ऐसे आता है। लेकिन सब क्रोमोसोम का एक एक सेट आया,
लेकिन हुआ क्या, जब एग फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे ना ये जो 21वां नंबर का जो क्रोमोसोम है, ये जो दो ठो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, वो अलग नहीं हो पाया। मतलब ये यहाँ पर कैसे ऐसे साथ में आ गए, ये 21वां नंबर का क्रोमोसोम है ना, ये 21वां नंबर का क्रोमोसोम ऐसे दोनों साथ में आ गए, ये अलग नहीं हो पाए। नॉन डिसजंक्शन का मतलब होता है वो अलग नहीं हो पाते, तो ये दोनों के दोनों साथ में आ गए, किसमें, एग में। और इस मेल स्पर्म में केवल एक है, जो 21 नंबर का क्रोमोसोम है वो एक ही जा रहा है, ये 21 नंबर का क्रोमोसोम इसके पास एक ही जा रहा है। अब जब ये स्पर्म इससे मिलेगा तो यहाँ पर 21 नंबर का एक क्रोमोसोम, यहाँ पर 21 नंबर के दो क्रोमोसोम, तो ये एक और ये दो मिला के कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, टोटल 3 क्रोमोसोम हो जाएंगे भाई, ये एक और ऐसे दो। तो ये 21 नंबर का क्रोमोसोम ऐसे ट्रिपलेट फॉर्म में रहेगा, तो ये इसको हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम, या फिर 21 नंबर की ट्राइसोमी। क्लियर हो गया, एकदम समझ में आ गया होगा आप लोग के, एकदम इजी है। डाउन सिंड्रोम की शुरुआत कैसे हुई वो बता दिया हम, है ना, कि डाउन सिंड्रोम आखिर होता कैसे है। ठीक है, तो ये है आपका डाउन सिंड्रोम के बारे में। अब सिम्टम्स देखते हैं, क्या सिम्टम्स हैं इसके। ये देखिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए ये फोटो लिया गया है, आप लोग देखिए और समझिए इससे होता क्या है कि नॉर्मल ये जो इंसान आपको दिखाई दे रहे हैं ये डाउन सिंड्रोम है, इनको है ना, ये मेल और फीमेल दोनों को डाउन सिंड्रोम है। तो यहाँ पर इनको देख के इससे ना पता लगाना है आपको, क्योंकि आप डॉक्टर बनने वाले हो, इससे देख के आपको पता लगाना है कि क्या क्या सिम्टम्स है ना डाउन सिंड्रोम के। तो यहाँ पर देखिए, इनका जो फोरहेड है वो ऐसे बड़ा रहता है, इनका जीभ जो है वो ऐसे बाहर रहता है, नॉर्मल मुंह ऐसे खुला रहता है, जीभ ऐसे बाहर रहते है ना, ऐसे, ठीक है, तो ऐसे बाहर रहता है, ठीक है, नॉर्मल है ना, किसी को चिढ़ा नहीं रहे हैं, नॉर्मल ऐसे ये बात कर रहे हैं कि जनरली इनका मुंह बंद नहीं रहता है, ऐसे खुला रहता है, जीभ थोड़ा सा बाहर रहता है, तो लोअर लिप जो है ऐसे प्रोजेक्टेड रहती है बाहर की ओर, नीचे की तरफ, ठीक है, तो ऐसे निकला रहता है। नेक देख सकते हैं, गर्दन दोनों की कैसी है, छोटी है ना, गर्दन क्या है, छोटी है। आंखें थोड़ी सी ऐसे तिरछी रहती, स्लैंटिंग आई करके लिखे यहाँ पर देखिए, स्लैंटिंग आई करके लिखे हैं, है ना। मिल्ड या फिर मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, थोड़ा बहुत दिमाग या फिर ना उससे थोड़ा सा ज्यादा क्या है, कम रहता है ना, आईक्यू लेवल कम रहता है, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, मंद बुद्धि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मंद बुद्धि, ऐसा, ठीक है, ये हो गया मेंटल रिटार्डेशन। राउंडेड फेस, ब्रॉड फोरहेड, ब्रॉड फोरहेड वही बता दिए कि माथा थोड़ा सा ऐसा चौड़ा रहता है ऐसे करके, है ना। परमानेंटली ओपन माउथ विथ प्रोट्रूडिंग टंग, जीभ बाहर रहती है ना। लोअर लिप प्रोजेक्टेड, बाहर की ओर नीचे की तरफ, है ना। गर्दन छोटी, है ना। हाथ जो है वो फ्लैट रहते हैं और उंगलियां छोटी छोटी रहती है, हाथ है ऐसे ऐसे फ्लैट रहेंगे, है ना, ऐसे हमारा हाथ ऐसे नॉर्मल है ना ऐसे, तो उनके हाथ ऐसे फ्लैट रहते हैं, ऐसे ऐसे फ्लैट है, और उंगलियां ऐसे छोटी छोटी रहती है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। ब्रॉड पाम, ये जो हथेली है वो ऐसे बड़ी रहती है ना, चौड़ी रहती है। मंगोलियन टाइप आईलिड फोल्ड्स, जिसको हम एपिकेंथल फोल्ड्स बोलते हैं, आंख के पास ये जो फोल्ड दिखाई दे रहे हैं इसको बोला जाता है एपिकेंथल फोल्ड्स। तो ऐसे ये फोल्ड्स दिखाई देते हैं मंगोलियन टाइप। मंगोलियन का मतलब होता है, मंगोलॉइड्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि जापानीज या फिर चाइनीज लोग होते हैं ना, उनको ऐसे मंगोलॉइड कहा जाता है, तो वैसी आंखें हो जाती है इनकी इस डिसऑर्डर के कारण, ठीक है। अब गोनेड्स एंड जेनेटेलिया आर अंडर डेवलप्ड, गोनेड्स या फिर इसको बोल सकते हैं एग, जो फीमेल में बनता है, या फिर मेल में जो टेस्टिस रहता है, या फिर फीमेल में जो ओवरी रहता है, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाते, वो अंडर डेवलप रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, जो 6 ऑर्गन्स है, 6 ऑर्गन्स, 6 ऑर्गन्स आर अंडर डेवलप, आर अंडर डेवलप्ड, क्लियर, 6 ऑर्गन्स। अब देखिए यहां पर 700 में से एक बच्चा ऐसा होता है जिसको डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है, 700 में से एक बच्चा ऐसा है जिसको डाउन सिंड्रोम रहता है, ठीक है, क्योंकि जो हाफ ऑफ द फीटस जो रहते हैं, जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं, जो बच्चा पेट में पल रहा है ना, वो क्या हो जाते हैं, वो मिसकैरेज के कारण वो क्या हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं,
मिसगैरेज हो जाता है उनका, है ना, इस बीमारी से अगर वो सफर कर रहे हैं तो ऐसे 700 में से एक बच्चा ऐसे पैदा होता है डाउन सिंड्रोम के साथ, ठीक है। ये जो डिसऑर्डर की फ्रीक्वेंसी है वो मदर की एज बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है ना। जैसे मदर की एज बढ़ती जाती है उस टाइम पे अगर वो कोई बेबी पैदा कर रहा है तो चांसेस हैं कि ऐसे किसी प्रकार के डिसऑर्डर्स उसमें दिख जाए या फिर ऐसे डिसऑर्डर्स वाले बच्चे पैदा हो जाए, ठीक है। तो मदर की एज बढ़ने के साथ साथ ये डिसऑर्डर पैदा हो सकता है, चांस है इसकी, ठीक है। ये हो गया डाउन सिंड्रोम के बारे में। ये है एडवर्ड सिंड्रोम। क्या है? एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या है, हमने ई को क्या बनाया था, 8 बनाया था। क्या बनाया था? 8। तो ये 18 नंबर की ट्राइसोमी बोल रहे हैं, मतलब क्या, सीधा दिमाग क्लिक होना चाहिए। ट्राइसोमी मतलब 3, तो 18 नंबर क्रोमोसोम ये रहा। 18 नंबर के क्रोमोसोम में ट्राइसोमी मतलब ये 3 की संख्या में मिलेगा। कितनी संख्या में? 3 की संख्या में। तो यहां पर भी वैसे ही कंडीशन रहेगा। एक एग है, इसके पास ऐसे 2 क्रोमोसोम आ जाते हैं। जनरली कितने आना चाहिए? 1 क्रोमोसोम का सेट आना चाहिए। तो इसके पास जो ये 18 नंबर का जो क्रोमोसोम है, ये जो 18 नंबर क्रोमोसोम है वो क्या आ जाता है, ऐसे डबल आ जाता है। और ये जो स्पर्म है ना, इसके पास केवल 1 क्रोमोसोम रहता है। कौन से नंबर का? 18 नंबर का, ठीक है। तो ऐसे जब ये मिलते हैं तो 18 नंबर के कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे एक जाइगोट में? एक, ये और ये ऐसा। तो 18 नंबर के एक जाइगोट में, ये है जाइगोट, है ना, एक जाइगोट में 18 नंबर के कितने क्रोमोसोम हो गए? 3 क्रोमोसोम। तो 3 है, इस कारण से इसको क्या बोल रहे हैं? ट्राइसोमी। तो सिंपल है, इजी। आपका 18 नंबर का क्रोमोसोम 3 की संख्या में मिलेगा, बाकी सब क्रोमोसोम ऐसे पेयर में 2-2 की संख्या में मिलेंगे। क्लियर? एकदम क्लियर, ठीक है। ये सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्राइसोमी आफ्टर डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के बाद होने वाला ये मोस्ट कॉमन टाइप का ट्राइसोमी है। यहां पर एक्स्ट्रा नंबर हो जाता है क्रोमोसोम नंबर 18 का, ठीक है। अब ये अक्सर फीमेल्स में होता है देन मेल्स, है ना। मेल्स की तुलना में फीमेल्स में ये बीमारी ज्यादा होती है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। 90% पेशेंट डाई इन इन्फेंसी। जो 90% पेशेंट हैं वो शैशव अवस्था में ही, शैशव अवस्था, है ना, शैशव अवस्था, अरे बचपन में ही रे, पैदा होने के जस्ट बाद, है ना, शैशव अवस्था। तो उस अवस्था में ही, शैशव अवस्था में ही वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा बोला गया, ठीक है। 90% जो पेशेंट हैं, ठीक है। अब 8000 में से एक बेबी है जो ऐसे पैदा होते हैं, किसके साथ? एडवर्ड सिंड्रोम के साथ। क्लियर? एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कौन सा क्रोमोसोम में हो रहा है? 18 नंबर के क्रोमोसोम में हो रहा है, ट्राइसोमी हो रही है, ठीक है। तो टोटल कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे इसके पास? नॉर्मल होते हैं 46, लेकिन इसको एडवर्ड सिंड्रोम है तो कितने हो जाएंगे? 47। और कौन सा क्रोमोसोम है जो एक्स्ट्रा हुआ है जिसके कारण 47 है? 18 नंबर का क्रोमोसोम एक्स्ट्रा, भाई इसके कारण है। तो ऑटोसोम्स कितने हैं इसके पास? 45 ऑटोसोम्स हो गए। 18 है ना, तो ऑटोसोम में आता है ये, तो 18, तो यहां पर होगा 45 ऑटोसोम्स और 2 सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर? एकदम क्लियर। सिम्टम्स देख लेते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम में सिम्टम्स क्या है देखिए। यहां पर पेशेंट मेंटली रिटार्डेड रहता है, मतलब यहां पर भी मंद बुद्धि वाले बच्चे ही पैदा होंगे, ऐसा बोला जा रहा है ना। और डाइज आफ्टर बर्थ 6 मंथ, जैसे ही इनकी, मतलब जब जब ये पैदा होते हैं तो फिर इनके 6 महीने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो इस ट्राइसोमी के कारण, 18 ट्राइसोमी के कारण अब जो बच्चा है उसमें कौन कौन से सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे देखिए। इनके आंख, ये जो कान है ना, आंख बोल रहा हूं मैं, देखिए ये कान है वो कैसा हो जाता है? लोअर सेट, ऐसे थोड़ा सा झुका हुआ रहता है कान, है ना, ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ, ऐसे बाहर की तरफ ऐसे झुका हुआ रहता है। डिक्रीज मसल टोन, मसल टोन इसकी डिक्रीज रहती है, मसल ज्यादा मजबूत नहीं रहते, है ना। क्या है? थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट कलर टाइप का रहता है, डिक्रीज रहता है मसल टोन, ठीक है। अब उंगलियां देख सकते हैं आप, ऐसे फिंगर्स कैसे ही इनकी, ऐसे ना, नॉर्मल बच्चा ऐसे पकड़ता है, ये है, ये बच्चा कैसे रखता है अपनी उंगली को? ऐसे मुट्ठी बांध के, ठीक है। इस बीमारी से ग्रस्त बच्चा अपनी उंगली को ऐसे रखता है, ये ऐसे देखिए, ऐसा, ये उंगलियां ओवरलैपिंग करती हैं, ऐसे देखिए यहां पर दिख रहा है ना, ओवरलैपिंग फिंगर्स,
ये फिस्ट है, ऐसा कैसा फिस्ट है, क्लेंच्ड फिस्ट, लेकिन कैसा, ओवरलैपिंग वाला, कैसा, ऐसा ओवरलैपिंग टाइप का, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। हार्ट, लंग्स ये एबनॉर्मल होते हैं, मतलब ढंग से काम नहीं करते हैं। क्लेंच्ड फिस्ट लिखा है, वही बात लिखी गई, ओवरलैपिंग फिंगर्स है ना। क्लब फीट, ऐसे पैर थोड़े से ऐसे मुड़े हुए टाइप के रहते हैं। स्मॉल फिजिकल साइज, है ना, ये जो बेबी है उसका साइज भी छोटा रहता है, ऐसा सिंपल। यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर सिम्टम्स में वही बातें लिखी गई है ना, फिंगर्स वगैरह सब ऐसे टाइटली क्लेंच्ड रहते हैं अगेंस्ट द पाम ऑफ द हैंड, ठीक है। स्मॉल जॉज, ये जो जॉ है वो छोटी रहती है, ठीक है। डिफॉर्म्ड ईयर्स, ये जो लोअर सेट ऑफ ईयर्स दिख रहे हैं ये ऐसा रहता है। छोटा माउथ, मुंह छोटा रहता है ना। अब फिंगर्स भी छोटे रहते हैं। स्मॉल स्टर्नम एंड पेल्विस, स्टर्नम किसको बोला जाता है, यहाँ पर जो हड्डी पाई जाती है जिससे यहाँ की जो पसलियां हैं ऐसे जुड़ी रहती है, इसको बोला जाता है स्टर्नम। इसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम, ठीक है। तो वो स्टर्नम छोटी रहती है। पेल्विस, यहाँ पर कमर की जो हड्डी है यहाँ पर, इसको बोलते हैं पेल्विस, क्या बोलते हैं, पेल्विस, ठीक है। तो ये जो हड्डी है वो क्या रहती है, स्मार रहती है, ठीक है। तो एकदम क्लियर सिम्टम्स है ना, आपको याद होने चाहिए, बस एकदम सिंपल, ठीक है। चलिए तीसरा है भाई पटाउ सिंड्रोम, है ना। पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है ना, हमने इसको पढ़ा है कि 13 नंबर क्रोमोसोम उसकी ट्राइसोमी। तो ट्राइसोमी मतलब क्या, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। तो ले भैया 13 नंबर क्रोमोसोम यहाँ आ गया, तो 13 नंबर क्रोमोसोम हमको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है। तो सारे क्रोमोसोम आपको डबल दिखाई दे रहे हैं, केवल 13 नंबर क्रोमोसोम जो कैसा दिखा है, 1, 2 और 3 दिखाई दे रहा है। इसी कारण से बोलते हैं 13th ट्राइसोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 13th ट्राइसोमी। इसमें भी टोटल 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे, 45 ऑटोसोम्स और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स, क्लियर, ठीक है। अब यहां पर वही बात लिखी है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 13 के कारण 20,000 में से एक बच्चा जो है ऐसे पैदा होता है या फिर जिंदा रहता है, ऐसे करके, है ना, जो पैदा होता है। तो एवरेज लाइफ स्पान ऑफ द अफेक्टेड पर्सन इज अबाउट 4 मंथ्स। जो बच्चा इस बीमारी से ग्रस्त है उसकी लाइफ जो होती है वो लगभग लगभग 4 महीने तक कैसे रहती है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो ये है एक एवरेज लाइफ स्पॉन, है ना, जो 4 महीने ऐसे बताया गया है वो। बाकी आपको याद क्या रखना है, क्रोमोसोम नंबर कौन सा, है ना। पटाउ सिंड्रोम का कौन सा क्रोमोसोम प्रभावित के कारण हो रहा है ये सिंड्रोम, तो 13 नंबर का। एक्स्ट्रा हो रहा है कि कम हो रहा है वो याद रखेंगे, तो एक्स्ट्रा हो रहा है तो ट्राइसोमी है वो याद रखेंगे। चलिए ले भाई, ये लो सिम्टम्स। ये है सिम्टम्स, आपको देख के थोड़ा सा लग रहा होगा एकदम अजीब टाइप का लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं, आप डॉक्टर बनने वाले हैं। ये सब ऐसे बीमारी से जो ग्रस्त बच्चे होंगे, है ना, उन सब का आपका इलाज करना है ना। जो बच्चे ऐसे रहते हैं उन सब का आपको इलाज करना है, उनको ठीक करना है, ठीक है। तो ऐसा आप देख के एकदम उदास मत होइएगा, है ना, एकदम मासूम बच्चा कैसे है ऐसे करके, ठीक है। इन सब का आपको इलाज करना है, ऐसे बच्चे जो रहते हैं उन सब का, डिसऑर्डर से पीड़ित, कोई भी बीमारी से पीड़ित, इन सब का इलाज करना है, क्योंकि आप डॉक्टर बनने वाले हैं, फेस इट, ठीक है। तो चलिए ट्राइसोमी में क्या आता है, सिम्टम्स क्या क्या है, स्मॉल हेड, एबनॉर्मलिटीज ऑफ द फेस, आईज एंड फोरब्रेन। ये जो दिमाग है वो कम विकसित रहता है, छोटे, मतलब छोटा सर रहता है, सर जो है वो छोटा रहता है, ठीक है। यहाँ पर भी इसके जो ईयर्स है वो लो सेट रहते हैं, थोड़े से ऐसे झुके हुए रहते हैं, ठीक है। क्लेफ्ट पैलेट, यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर, ये जो लिप है उसके ऊपर का ये हिस्सा जो नाक से ऐसे जुड़ा हुआ है इधर, वो ऐसे कटा हुआ रहता है। ऐसे बच्चे शायद आपने देखे भी होंगे, है ना, ऐसे रहते हैं कई बच्चे। तो ये ऐसे आपको दिखाई देंगे, क्लेफ्ट पैलेट वाला, ठीक है। एक्स्ट्रा फिंगर्स, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा फिंगर्स भी दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। क्लेंच्ड हैंड, ऐसे मुट्ठी बांध के ऐसे रखे, क्लेंच्ड हैंड, है ना, एक्स्ट्रा फिंगर्स, ठीक है। अब लो सेट डिफॉर्म्ड ईयर्स, स्मॉल चिन, छोटे ऐसे चिन रहते हैं। ये जो दाढ़ी आपको दिखाई दे रही है ऐसे छोटे रहती है, जनरली ऐसे दाढ़ी ऐसे बाहर नहीं निकलते, ऐसे, है ना, ये ऐसे ऐसे रहती है अंदर की तरफ थोड़े से ऐसे, ठीक है, ऐसे जुड़ी हुई। तो ये ऐसा रहता है। सिम्टम्स हैं ट्राइसोमी 13 के। ये हम बात करें कौन से सिंड्रोम की, पटाउ सिंड्रोम की, क्लियर। तो ये हो गया आपका सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। तो नेक्स्ट सिंड्रोम हम कल देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए जो नीट की तैयारी करें उनके लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।